Audio Jungle. दरभंगा पहुंचे गृह रक्षक वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के उप निरीक्षक सह समोदेष्टा अरविंद कुमार ठाकुर। वहां गृह रक्षकों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं पर मंडलीय समोदेष्टी मनोज कुमार नट ने फुल बुक देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने परमंडलीय समोदेष्टी एवं जीरथ समोदेष्टी का निरीक्षण किया और कार्यालय कैंपस में वृक्षारोपण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गृह रक्षक सरकार की रीढ़ है। सभी कार्यालय सड़कों पर ग्राहक रक्षक कर अपनी सेवा दे रहे हैं। वह स्मार्ट बनाने के लिए सभी जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्होंने विशेष तौर पर गृह रक्षकों की बहाली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद अभी तक बहाली नहीं हुई है। जल्द से जल्द सभी जिलों में होमगार्ड की बहाली हो। बिहार राज्य अग्निशमन विभाग सह समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी विभाग के पदाधिकारी का यहाँ आगमन हुआ। पूरा क्या कार्यक्रम था, क्या कहेंगे आप? बेसिकली यह कार्यक्रम बेसिकली ये रखा गया था कि यहाँ पर क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई है और यहाँ के कर्मियों के लिए और आम जनता के लिए क्या कल्याणकारी कार्य हुआ है इस विभाग की तरफ से, इसके संबंध में समीक्षा की गई। क्या कुछ समीक्षा में रखा गया था और क्या बात हुई? समीक्षा में रखा गया कि यहाँ पर कितने मॉक ड्रिल्स हुए और कितने लोगों को बचाया गया, जानमाल की क्षति हुई, किन जगहों पर अग्निबूझ की आवश्यकता है उसको रखा जाएगा। गृह रक्षा वाहिनी में ये हुआ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा चुस्त बनाया जाए ताकि आम जनों में इनका जो है छवि अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कराया गया है। करीब यहाँ पर 70 लोगों को ट्रेनिंग भी कराया गया है और इस तरह से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है कि हम लोग जो गिरक्षक के बच्चे हैं उनके कल्याणकारी योजना के तहत उनके बच्चों को हम लोग जो है राजमिस्त्री और बढ़ई का कार्य दे रहे हैं और हमारे जो गिरक्षक ट्रेंड है वो उनको ट्रेंड कर रहे हैं। सर, अग्नि से सुरक्षा लोगों को मिले, इसके लिए आम जनों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इसके लिए आपके विभाग द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम होता है? बड़े बृहद पैमाने पर इसका कार्यक्रम क्या है, यह एक कम्युनिटी सेवा है। समुदाय की सेवा होने के नाते हम लोग जो है जन जागरूकता कार्यक्रम के चलते 3 से 71 यहाँ मॉक ड्रिल कराया गया है और नुक्कड़ नाटक का भी प्रोग्राम है और सेमिनार के माध्यम से जिसमें आप भी मीडिया जन भी सब आते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, शहर में जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं या बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उस पर वहाँ क्या होता है और क्या निगरानी है इस अग्निशमन विभाग के द्वारा? अग्निशमन विभाग के द्वारा उससे सतत जो है उसका ऑडिट किया जा रहा है और जिन लोगों को त्रुटि पाई जा रही है उनको लागू करने के लिए कहा जा रहा है। जिनके स्तर से लागू नहीं किया जा रहा है उनको पेनाल्टी का प्रोविजन किया गया। अभी 2,51,000 रुपया का टैक्स उद्ग्रहण भी किया गया इस संबंध में। किसी प्रकार की समस्या भी अपने अधिकारी के समक्ष रखी है? समस्याएं खास करके यहाँ हम लोग और स्मूथ करने के लिए अपने अधिकारी को ये कर रहे हैं कि जो शहर के मध्य में एक सेंटर बनाने की आवश्यकता है, अग्निशमन सेंटर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर अप किया सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सम्रांत नागरिक भी हैं और बिजनेस सेंटर भी है। सर, आम जन से संवाद हो, अधिक जानकारी मिले, इसके लिए कोई योजना है क्या विभाग में? इसके लिए योजना है कि अभी इसके लिए प्रावधान बनाया गया है और इसके लिए अलग हेड बनाई गई है हमारे महासमादेष्टा महोदय का स्तर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर मॉक ड्रिल किया जाए, नुक्कड़ नाटक किया जाए और ख़ास करके रिमोटेस्ट एरिया में भी इस प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विभाग से जुड़ें और समुदाय की सेवा के जो हम लोग का ध्येय है उसको सार्थक बना सकें। नाम बताया कहा जाता है कि होमगार्ड एक सरकार का बहुत बड़ा एक शाखा है और सरकार का एक रीढ़ है। आप सरकार से अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या कुछ सरकार से डिमांड करना चाहेंगे, कुछ इस तरह का? और मैं यही अपने विभाग से अनुरोध करूंगा कि जितने भी होमगार्ड के सेंटर्स हैं वहाँ पर उनका भवन भूमि आवासन की बेहतर सुविधा हो, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और समय समय पर जो सुविधाएं पुलिस के समकक्ष दिया जाता है वह गृहस्थों को भी दिया जाना चाहिए
क्योंकि मेरा अपना 20 साल का अनुभव है कि गिरक्षक काफ़ी 35% संख्या में कार्य करते हैं और इन पर जो व्यय होता है वो मात्र व्यय जो होता है वह मात्र 1.9% होता है। तो इस हिसाब से अभी इन लोगों की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और इसमें जो है लगातार हम लोग को कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका कल्याणकारी कार्यक्रम। नाम बताया जाए। मनोज कौरनर, जिला संस्था और जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा। और हम चाह रहे हैं कि होमगार्ड को स्मार्ट बनाएं, चुस्त दुरुस्त बनाएं, जबकि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे होमगार्ड के ही कंधे पे चलता है। आप जिस थाने में जाइएगा तो हर जगह होमगार्ड मिलेगा। तो चूंकि अपने जिला की बात है और मधुबनी जिला के बगल में, तो हम चाहते हैं कि जो वैकेंसी वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, तो उस पर बहाली मैक्सिमम होमगार्ड का हो और उसको फिर प्रिविलेज मिलता है। बिहार पुलिस बहाली में, अदर बहाली सब में उसको प्रिविलेज मिलता है। तो 11 के बाद से जो है बहाली नहीं हुई है, तो उस सबको भी रिव्यू करके हम चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में पूरे बिहार में 15 जिला में ही 11 के वैकेंसी का बहाली हुआ है। रेस्ट जिला में मेरा यही मिशन है कि रेस्ट जिला में भी सारे होमगार्ड बहाल हों। और अपने दरभंगा जिला में तो 11 का हो चुका है, मधुबनी बचा हुआ है। तो हमने कह दिया है पहले ही मनोज को कि मधुबनी में भी प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ भी होगा। अभी चूंकि कोरोना काल के चलते हम लोग थोड़ा ये हो रहा है। और यहाँ 11 के बाद से जो वैकेंसी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद उसको भी बहाल करके मैक्सिमम बहाली हो, यही हमारी इच्छा है। सर, कई सारे समस्याओं का निदान करने के लिए हमारे अभी डीजी मैडम शोभा उत्कर मैडम हैं, वो चाहती हैं जो हमेशा माने कुछ हम करें होमगार्ड के लिए, तो सबका ईपीएफ कटौती होता है। जो लोग ड्यूटी करते हैं ईपीएफ कटौती होता है। तो रिटायरमेंट के समय 1.5 लाख का बेनिफिट जो है हम लोग हर वैसे जिनका 20 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो रिटायरमेंट के समय उनको हम 1.5 लाख का ये चेक जो है अपने मुख्यालय की तरफ से नहीं, एकदम त्वरित गति में जो है वो जमीन का हस्तांतरण होगा और वहाँ हमारा अपना जिला समादेष्टा का कार्यालय बनेगा। कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि ये देखिए, जमीन मिलने के बाद फिर हमारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है ना। जमीन हमको डीएम साहब दे देंगे, उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो खड़ा करना पड़ेगा ना। ये तो दरभंगा महाराज का था बनाया, लेकिन अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इट विल टेक टाइम। लेकिन हम लोग उसको उस पर गति लाएंगे और वो मेरे ही कार्यकाल में ये स्थानांतरित हो जाएगा। इसके लिए आपको योजना है हर एक अनुमंडल स्तर पे जो है हमारा जो है अनुमंडल स्तर पर तो अभी चल रहा है। हाँ, लेकिन और गाड़ी छोटी गाड़ियों का जो अभी देख रहे हैं ना, छोटी गाड़ियों का, ये छोटी गाड़ियाँ इसीलिए है जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी वहाँ छोटी गाड़ी जाएगी। इसी के लिए जो है मैक्सिमम काम ये डीजी मैडम के रिजीम में होगा। और होम पुलिस की तरफ से भी जो है सीएस होम का भी हम लोग को काफ़ी सहयोग मिलता है। कोई काम पेंडिंग सरकार के स्तर पर नहीं रहती। सर आप तो उसमें क्या ट्रेनिंग अभी हम ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर देख के आए हैं और सहरसा भी हमारा बरियाही में 15 एकड़ का है, वहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर है। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक स्मार्ट कैसे दिखेगा? केवल आप उससे लॉ एंड ऑर्डर काम लीजिएगा, उसका पीटी परेड विधिवत हो, टर्न आउट अच्छा हो। सर दरभंगा भी काफी विकसित, उसके लिए जगह तो स्थान मिलने पर जो है, अगर स्थान मिल जाएगा तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर का भी प्रस्ताव बढ़ा देंगे। स्थान जमीन मिलना जो है आजकल ये है, जमीन हमको सरकार दे देगी तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो है मैडम तो चाहती है जो मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर बने जहाँ की हमारे जो है होमगार्ड ट्रेंड हो और ट्रेनिंग देने के बाद ही उसके टर्नआउट में जो है परिवर्तन। आप निकालिएगा? नहीं, हम तो अपने ही अथी से हम लोग जो है रिटायर्ड सूबेदार सबको ले रहे हैं। आर्मी के जो है वो आज उन लोग का भी इंटरव्यू चल रहा है, तो वो आर्मी के रिटायर्ड जो हैं सूबेदार और हवलदार वो आके हमारे जवानों को ट्रेन करेंगे और हम उसी में से मास्टर ट्रेनर निकाल के अपने ही जवान के लॉट से मास्टर ट्रेनर निकालेंगे और मास्टर ट्रेनर से फिर जो है ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहेगा। फिर रिफ्रेशर कोर्स है, रिफ्रेशर कोर्स में भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है, तो ये हम लोग करेंगे। एक समस्या से देखिए जहाँ हमारे
हमको देना है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विभाग में जैसे जेल में हमारा ड्यूटी करता है जवान और उसको समय पर नहीं मिला तो हमने जेल आईजी से बात किया, वो सारे VC करके सारे अपने जेल सुपरिटेंडेंट वगैरह को डायरेक्शन दे चुके हैं। विभाग में जहाँ जहाँ मेरा कर्मी काम करता है उसके पेमेंट में थोड़ी सी विलम्ब होती है, तो वो आप उन लोगों ने इंश्योर किया है कि 1 से 7 के बीच में आपका पेमेंट जो है। सर कितने 20 और 21 से 2 दिन उन लोग का वहाँ सैनिक कल्याण बोर्ड में वहाँ चल रहा है अभी वहाँ, तो वो उसमें जो सेलेक्ट होंगे उनको हम लोग जो है अभी हम लोग 20 को रखे हैं, जो 20 आ जाएं तो उसी हिसाब से हमारा ट्रेनिंग सेंटर आ जाए। रिटायर्ड सूबेदार और हवलदार? हाँ, ये पहली बार DG मैडम के मार्गदर्शन में पहली बार। तो ये कितने आउटडोर के लिए जो है हम लोग जैसा एक क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि 40 पे 1 रहना चाहिए, तो उसी हिसाब से तो अन्य मैंने एकदम अभी तो हमारा 2300 के आसपास जो है फायरमैन बहाल होने वाला है। उसके बाद हमारे 500 550 जो है होमगार्ड जो वैतनिक हैं, ये तो जो अवैतनिक हैं वो नहीं, तो जिनको सैलरी है वो, और उसके बाद 60 अभी हम लोग चालक सिपाही का 27 तारीख को हमको 60 मिल गया है, चालक होमगार्ड में जो है बहाल होके आ गया है। अब उन लोग को जो है इसी महीने में हम लोग 27 तारीख को उन लोग को बुलाए हुए हैं, उन लोग का सर्टिफिकेट वगैरह ये कर सबका है, उसमें गति लाने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग सेंटर है उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, रहेगा जो विशेष रहेगा जो भाई दरभंगा जिला के लिए हम कुछ कर सकें, सोसाइटी को फील हो जो भाई हमारे गिरी जिला का आदमी यहाँ गया है तो कुछ हमारे जिला के लिए करे, ठीक ना। थैंक